हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम फॉर्मूला के एक्सेल क्लास 19 पर यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें हम फॉर्मूला टैब पार्ट 6 पर हैं। और इस वीडियो में हम फॉर्मूलाज के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस, लॉजिकल, टैक्स और डेट एंड टाइम के अंदर जो भी फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं एक एक करके। इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 18 में यहाँ पर सम इफ्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए फॉर्मूलाज के अंदर पे यहाँ पर जो है हमारा फाइनेंशियल, इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है और लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, तो इस चीज़ से रिलेटेड आज हम इस पर कवर करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ और यहाँ पे मोर फंक्शन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पर फाइनेंशियल से रिलेटेड है। इस फाइनेंशियल से रिलेटेड इसमें दो तीन फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीएमटी, पीपीएमटी और उसके अलावा आईपीएमटी। तो देखिए फाइनेंस से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए एक चीज़ मैंने मेंशन की हुई है, इसको यहाँ पर ध्यान से समझिए आप, जिसमें लिखा हुआ है 5 लाख रुपए लोन लेने पर 10% सालाना ब्याज दर से 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए ईएमआई निकालें। तो देखिए ईएमआई जो आप निकालेंगे वो ये होगी। तो ईएमआई कैसे ये निकाली हुई है, इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर अलग अलग लिख दी है मैंने यहाँ पर, जैसे 10% यहाँ पर अलग है और ये 12 महीने से डिवाइड होगा, इसलिए ये यहाँ पर अलग है। और ये 5 लाख का लोन है। और ये जो नेगेटिव इसका साइन भी मैं आपको बताऊँ ये क्यों लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए कितनी किस्तों में है, ये 60 किस्तों में है, यानी कि 12x5। तो इस तरीके से, और ये मैंने चीज़ें सेम यहाँ पर अलग अलग लिख दी है। तो अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब देखिए अब आपको इसकी किस्त निकालनी है। यहाँ पर 5 लाख रुपए के 10% के हिसाब से 5 साल का कितना यहाँ पे ईएमआई बनेगा आपका। ठीक है, ईएमआई जो बनेगी यहाँ पे एक दिन की, यहाँ पर ईएमआई हम निकालने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ईएमआई कैसे यहाँ पर निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला देखिए पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूला यदि आप लगाएं तो ईएमआई निकलेगी एक दिन की। यदि आप आईपीएमटी लगाते तो उसमें इंटरेस्ट निकलेगा। अगर जो पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा। और तीनों का अमाउंट निकाल के फिर मैं आपको समझाता हूँ और भी डीप से। तो चलिए यहाँ पर पहले ईएमआई निकालते हैं एक दिन की। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने लगाया इजिकल टू और यहाँ पे लगाते हैं हम पीएमटी। और देखिए रेट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना होगा 10% का। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डिवाइड में ये 12 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 12 से हम डिवाइड करेंगे तब जाके वो एक महीने का निकलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 12 को मैंने ले ली, या फिर आप डिवाइड 12 यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, कोमा। अब देखिए नेक्स्ट ये है हमारा नंबर ऑफ पीरियड, कितने महीने या साल के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 60 किस्तों में, या मैं यानी कि ये यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं 5 साल के लिए। तो यदि ये 5 साल लिखता है तो यानी कि ये होगा कि एक साल में 12 महीने और 5 साल में 60 महीने। तो यहाँ पर आपको 60 सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, कोमा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो होगा वो आपका टोटली अमाउंट होगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना सीधा, आपको कुछ नहीं करो और एंटर कर देना। ये देखिए जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ चुका है, जो कि 10,623.52 आ रहा है यहाँ पे। और ये अभी डॉलर साइन में है, तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे होम में जाके यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये डॉलर का साइन हट जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप देखिए हम नेक्स्ट यहाँ पर इंटरेस्ट को भी ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप चाहते हो यहाँ पर डायरेक्ट बिल लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया पीएमटी। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, यहाँ पे 10% लिख देना इस तरीके से। डिवाइड करना है 12 से, ये तो आपको करना ही करना है यहाँ पे, अगर जो एक साल से ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड होगा कितने महीने या साल के लिए, तो यहाँ पर 5 साल के। तो यहाँ पर सीधा या तो
आप 12 इंटू 5 कर दीजिए या फिर आप सीधा 60 लिख दीजिए, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट को लिख देना है। तो अमाउंट है हमारा 5 लाख का। यहाँ पर ये मैंने अमाउंट को लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सेम मेरा वही आया यहाँ पर भी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना, IPMT। तो IPMT मैंने फॉर्मूला लगाया, टैब से सेलेक्ट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वही होगा हमारा, 10% का होगा यहाँ पर, तो मैंने 10% लिखा। डिवाइड 12 से कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेम यहाँ पर हमें देखना है इंटरेस्ट निकालना, 1 महीने का निकालना। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम 1, कोमा। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पीरियड हमारा क्या होगा, 60 मंथ का है। सॉरी, हाँ हाँ 60 मंथ का है हमारे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा 60, 60 के बाद कोमा 5 लाख, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए आपका 4166.67 ये आपका इंटरेस्ट है। अभी इस चीज़ को और देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ सही से। फिर देखिए अब मैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा इसका, तो PPMT का यूज होगा। PPMT ये लगाया मैंने, रेट यानी कि रेट ऑन इंटरेस्ट। यहाँ पे 10% का ही आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद डिवाइड 12, कोमा, यहाँ पर आपको सेम फॉर्मूला ही टाइप करना है प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए। अभी एक दिन के लिए तो 1 टाइप कर देंगे सेम। कितने से, नंबर ऑफ पीरियड 60 हमारा, कितने अमाउंट का है, 5 लाख का है, ब्रैकेट क्लोज, एंड रेट। अब देखिए अब यहाँ पर समझिए, ये आपने निकाली है EMI। इस EMI में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका इंटरेस्ट भी लगा होता है, और दूसरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो जा रहा होता है। तो ये तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो मूलधन हो गया आपका, और ये इंटरेस्ट ब्याज है आपका। यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को देखिए मैं आपको जोड़ के यहाँ पर दिखा देता हूँ। यदि आप इन दोनों को यहाँ पर करते हैं सम, तो देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको सामने में, इस तरीके से इन दोनों को जोड़कर जो ये 10,623.52 है, आपका यही आना चाहिए। ये देखिए जैसे मैंने इनको सम किया दोनों को, इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 10,623.52। इसका मतलब क्या है, ये मूलधन और ब्याज जो है हमारा इसी में ही जुड़ता है, और वो EMI कैलकुलेट हो जाती है। तो आपकी मूलधन और ब्याज दोनों इसी में से ही जाता रहता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर अलग अलग किया है कि हमने इंटरेस्ट यहाँ निकाल लिया, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये चीज़ें ये है कि आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि EMI आपकी कितनी जाएगी, इंटरेस्ट उसमें कितना लगेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट किसके अकॉर्डिंग कितना जाएगा। तो आई होप अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या और कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल फॉर्मूला। अब हम आ चुके हैं यहाँ लॉजिकल फॉर्मूला, यानी कि इस वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन में देखिए आपके कुछ फॉर्मूला है, तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मेंशन कर दिया, जैसे कि इफ का फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, एंड का कर दिया है यहाँ पर, और का कर दिया है यहाँ पर, और ट्रू फॉल्स के बारे में कर दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने मेंशन कर दिया है। तो देखिए अब इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ पर देखना कि ये वाला अमाउंट यदि 15,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर यस लिखा आ जाए इस तरीके से। यदि ये वाला अमाउंट 15,000 से कम है तो यहाँ पर नो लिखा हुआ आ जाए। तो चलिए ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके लिए इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ लॉजिकल टेस्ट, टेस्ट किस पर करना है, इस पर करना है आपको, ये इसका देखना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। यदि ये वाला अमाउंट, अब आप लगाएंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, कि ये वाला अमाउंट यदि ज़्यादा हो, किससे, 15,000 से ज़्यादा हो, कोमा। तो आप क्या देखना चाहते हैं, यदि वैल्यू वाकई 15,000 से ज़्यादा यहाँ फाइंड हो जाए, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर जो फाइंड हो जाए तो यस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ाबेटिक इसलिए डबल कोट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यदि नंबर होता है तो इसको हम डबल कोट में मेंशन नहीं करेंगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद यदि वैल्यू इफ फॉल्स, यदि 15,000 से ज़्यादा नहीं हुई तो आप क्या देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ इसे नो में, इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट
जो हमने किया है और जिस तरीके से फॉर्मूला लगाया है ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं एंटर कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर है पहला ऑप्शन नो, मैंने कर दी सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी, पूरे पर फॉर्मूला अप्लाई किया। 15,000 से कम इसलिए नो है। ये देखिए 15,000 से ज़्यादा है तो यस है। यदि मैं यहाँ पर 15,000 भी टाइप करूँगा तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 15,000 से ऊपर की बात हो रही है, तो 15,000 एक करेंगे तो देखिए यस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा एंड का। एंड में देखिए क्या करेगा, मैं यहाँ पर दो वैल्यू को यहाँ पर देखने वाला हूँ एंड में, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ पर आएंगे तो एंड का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो देखिए लॉजिक 1 लॉजिक 2 आ रहा है। जैसे आप सेलेक्ट करते रहेंगे लॉजिक 3 4 3 इस तरीके से आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मुझे ये देखना है, इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि यदि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ठीक है, 15,000 से ज़्यादा है, ये वाला अमाउंट अगर जो मेरा 15,000 से ज़्यादा है और ये वाला अमाउंट फरवरी की जो सेल है ये 18,000 से ज़्यादा है, तभी यहाँ पर यस आए, अदरवाइज नो आ जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। यदि ये वाला अमाउंट शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन 15,000 से ज़्यादा हो, ठीक है, और ये वाला अमाउंट शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन 18,000 से ज़्यादा हो, तब यहाँ पर यस आए, अदरवाइज नो आए। ठीक है, यहाँ पर किया फॉल्स। यस नो भी मेंशन कर सकते हैं इसकी कंडीशन लगा के, बट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि सिंपली केवल एंड का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फॉल्स और ट्रू का मतलब भी सेम वही है। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर यदि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट ये 15,000 से ज़्यादा ही हो और ये 18,000 से ज़्यादा होगा तो ही यहाँ पर यस होगा। अभी देखिए यहाँ पर देखिए 15,000 से ये कम है, लेकिन ये 15,000 से ज़्यादा, तो भी यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे दोनों होने चाहिए। ये 15,000 से ऊपर होना चाहिए और ये 18,000 से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ट्रू है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर ये मैच कर चुका है। ये 15,000 और 18,000 से ऊपर होने चाहिए दोनों। उसके बाद देखिए ये 15,000 से और 18,000 से ऊपर ये दूसरे क्राइटेरिया में, तो ये यहाँ पर देखिए मैच कर गया, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। अब देखिए और ये तो क्या है एंड का। अब देखिए और इन दोनों में डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। एंड में तो हो गया कि दोनों क्राइटेरिया हमने दिया है, और में होगा कि कोई एक क्राइटेरिया, ये या फिर ये, इसलिए या का मतलब यहाँ पे और में दिया हुआ है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट छोटी सी कंडीशन यहाँ पे ये होगी। हम यहाँ पर देख लेंगे ये कि या तो ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला, ये है कंडीशन। तो मैंने दिया लॉजिक टेस्ट में या तो ये वाला ग्रेटर देन 15,000 से ज़्यादा हो, कॉमा, या तो ये वाला 18,000 से ज़्यादा हो। 18,000 से, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन करके 18,000 लिख दीजिए ऐसे। या तो ये वाला ये 15,000 से ज़्यादा ये वाला हो, या फिर 18,000 से ज़्यादा ये फरवरी का हो, तो यहाँ पे ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। एंटर। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं है 15,000 से ज़्यादा, बट ये 18,000 से ज़्यादा है, तो ट्रू है। ठीक, इसमें आइए दूसरे वाले में 16,000, यानी कि ये 15,000 से ज़्यादा तो है, बट ये 18,000 से ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा है तो ट्रू हो गया, क्योंकि कोई एक ही कंडीशन चाहिए हमें। बट यहाँ पे देखिए ये भी 15,000 से ज़्यादा नहीं और ये भी 18,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे है फॉल्स। सेम इसी तरीके से ये भी 15,000 से ज़्यादा नहीं है और सेकंड जो 18,000 से ज़्यादा नहीं, इसलिए फॉल्स। तो इस तरीके से और का फॉर्मूला काम करते हैं, यानी कोई एक क्राइटेरिया मैच होना ही चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स में क्या, ग्रेटर देन 15,000 यहाँ पर चेक करने वाले कैसे। इजिकल टू मैंने देखा है लगाया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर चेक कर, मैंने सेलेक्ट किया इसको, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन 15,000। अब मुझे देखना क्या है, ये 15,000 से ज़्यादा है, सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही करना है, एंटर कर देते हैं। 15,000 से ज़्यादा होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए 16,755, 15,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या है वैल्यू ट्रू। 15,000 है, कम है ये, तो देखिए फॉल्स। 15,000 से ज़्यादा है ट्रू, ये 15,000 से कम है तो फॉल्स, बाकी 15,000 से ज़्यादा है तो ट्रू। तो इस तरीके से दोस्तों इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला देखिए दोस्तों, बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। टेक्स्ट फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड है, इस वाले फंक्शन पर यानी कि हम आ चुके हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उसके 10 फॉर्मूले निकाल लिए यहाँ पर, जो कि मोस्टली यूज किए ही जाते हैं डेटा में, इसलिए पहला हमारा फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट देखिए क्या करता है, ये दो कॉलम के डेटा को एक ही में मर्ज करता है। देखिए मनोज मेरा इस कॉलम में और शर्मा मेरा इस कॉलम में है, यानी कि मनोज और शर्मा अलग अलग है। तो मनोज और शर्मा को एक ही कॉलम में यहाँ पर मेंशन करने के लिए कॉनकैटिनेट का यूज किया जाता है। दो कॉलम को एक ही कॉलम में जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट का या फिर एंड का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लगा कॉनकैटिनेट, CON डालेंगे, पहला ऑप्शन आपका कॉनकैटिनेट है, टैब प्रेस कीजिए। देखिए पहला लीजिए मनोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू बोल रहा है, कोमा, टेक्स्ट टू क्या है, शर्मा, एंटर कीजिए सिंपली। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मनोज और शर्मा को ले लिया, बस बीच में स्पेस नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि नाम के बीच में एक स्पेस होना जरूरी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सिंपली एकदम पहला मनोज के लीजिए, मनोज को लेने के बाद कोमा, अब यहाँ पे स्पेस देना है तो शिफ्ट के साथ में एक बार डबल कोट दीजिए, एक बार स्पेस एंटर कर दीजिए, इस तरीके से। बस इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए स्पेस का, इसका मतलब है कि स्पेस में ये काम करेगा। उस पर कोमा लगा के दूसरी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना, आपको एंटर कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर मनोज शर्मा इस तरीके से नाम जुड़ चुका है। अब देखिए फाइंड लेफ्ट का काम क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, और सर्च का फॉर्मूला भी एक होता है। तो फाइंड का मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक, यहाँ पे जो भी हम नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेटिक हो उसको फाइंड करेगा, बट सेम वही उसमें होना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ है हमारा। जैसे कि अगर जो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ, जैसे कि मुझे इसमें से फाइंड करना कि इसमें पी लिखा है या नहीं लिखा है, तो मैं फाइंड करूँगा और फाइंड टेक्स्ट में देखिए क्या है, पी। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पी, सॉरी यहाँ पर डबल कोट में टाइप करना है जिसको आपको फाइंड कराना है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कोमा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर से, इसके अंदर से, ठीक है। स्टार्ट नंबर 1 2 3 ऐसे मुझे कुछ नहीं डालना, सीधा ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए। अब ये दिखा रहा है मेरे को कि जो मेरा पी है वो 7वें नंबर पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर पर पी है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर जो फाइंड का ऑप्शन है आपका, ये केवल जिस हिसाब से, अगर जो यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ पर मेंशन करना होगा। यदि मैंने स्मॉल कर दिया यहाँ पर और एंटर किया तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। बट फाइंड की जगह यदि आप सर्च का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल सेम ही काम करता है ये सर्च, तो ये स्मॉल और कैपिटल दोनों को फाइंड करता है। देखिए अब मैंने एंटर किया, यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। तो इस तरीके से आप सर्च का मतलब भी समझ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, सर्च का काम भी सेम यही करता है। आगे अब देखिए लेफ्ट, ये तो हमने फाइंड किया। अब देखिए लेफ्ट, राइट और मिड का क्या काम है, तीनों का सेम एक काम होता है। जैसे कि ये नंबर, मुझे लेफ्ट से 4 नंबर यहाँ पर देखने कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर करूँगा LEFT, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा टैक्स, टैक्स मेरा क्या है ये, जिसमें से मुझे निकालना है कोमा। अब मुझे इस लेफ्ट में से केवल 4 ही नंबर उठाने, तो मैं करूँगा यहाँ पे 4, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए मेरे लेफ्ट से 4 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए राइट, राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर राइट से उठाएगा ये नंबर को, तो मैंने लिखा राइट। राइट से यहाँ पर टेक्स्ट है सेम, तो टेक्स्ट मेरा ये हो गया कोमा। अब राइट से मुझे 4 नंबर उठाने, तो मैं राइट लगा कर यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, जितने डिजिट उठाने हैं, कोमा, उसके बाद 4 डाल के एंटर कर दीजिए यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर राइट से 4 डिजिट पिक कर लिए। अब देखिए मिड, मिड का क्या काम होता है, मिड का मतलब बीच से कोई भी नंबर उठाने हैं मुझे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे लगेंगे, मिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। मिड का फॉर्मूला लगाने के बाद टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर कहाँ से होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4, ये 5वें से उठाने, तो मैं यहाँ डालूंगा 5। 5 के बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद नंबर कैरेक्टर, तो कितने कैरेक्टर उठाने हैं इसके बाद से, 1 2 3, तो मैं टाइप करूंगा यहाँ पर 3 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 5वें से लेके 3 कैरेक्टर उठाए, यानी 1 2 3, तो ये तीनों 5 6 7 मेरा पिक हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर मनोज शर्मा, यहाँ पर ट्रिम का फंक्शन है नेक्स्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई आपने नाम टाइप किया और यहाँ पर बार बार स्पेस देते चले गए,
है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मनोज स्पेस शर्मा एक ही बार स्पेस होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं, TRIM ट्रिम। और यहाँ पर सीधा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए मनोज स्पेस शर्मा, तो एक बार शर्मा के साथ यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मूला टेक्स्ट का। टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपकी कोई डेट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं यहाँ पर डे आ जाए तो डे निकाल सकते हैं, मंथ चाहते तो मंथ निकाल सकते हैं, ईयर चाहते हैं यहाँ पे ईयर निकाल सकते हैं। अलग अलग कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला है टेक्स्ट, टेक्स्ट में कह रहा है वैल्यू, तो मैंने वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट किया, कॉमा इस वैल्यू में से क्या चाहिए आपको वो डबल कोट में देना हो चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर डेज निकालना है, ठीक है, डे निकालने के लिए यहाँ पे 2 बार लिखिए DD, ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, डबल कोट में क्लोज करके अब एंटर। देखिए डे यानी कि 9, यानी कि 9 अक्टूबर है ना, तो 9 तारीख और ये 10वां महीना अक्टूबर का, तो ये 9 हो गया है। इसी तरीके से यदि आप मंथ निकालना चाहे तो MM टाइप कीजिए, तो देखिए 10वां महीना। ईयर कहे तो आपको ईयर लगाना है 4 बार इस फॉर्मेट में ही, तो देखिए 1992 इस तरीके से आता है। तो दोस्तों इस तरीके से टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हैं। देखिए लोअर, लोअर, अपर एंड प्रॉपर, ये फॉर्मूला देखिए एक ही तरीके से तीनों, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे लोअर का फॉर्मूला क्या काम करता है, सभी जो हमारे अल्फ़ाबेटिक होते हैं उसको ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कर देता है, जो हमारा लोअर का फॉर्मूला होगा। तो देखिए लोअर का फॉर्मूला मैंने लगाया, LOW किया, लोअर, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सीधा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने क्या किया, लोअर में सभी को स्मॉल कर देगा। अब देखिए अपर, अपर में क्या करेगा, सभी को कैपिटल कर देगा। मैंने टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर, प्रॉपर में क्या होगा, यहाँ पहला अक्षर जो कि कैपिटल होगा हर वर्ड का और बाकी स्मॉल हो जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर लगाना है हमको, PROP, इस तरीके से सिलेक्ट किया मैंने दोबारा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए पहला अक्षर जो है वर्ड का कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पर डेट एंड टाइम फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला है हमारा। देखिए डेट एंड टाइम, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो कि हम लास्ट फॉर्मूला, इसमें जो इंपॉर्टेंट थे फिलहाल अभी मैंने वो यहाँ पर डाल दिया है, तो इसके बारे में हम आगे अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्लियर हम करेंगे। तो अभी एज ए क्लासेस आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जैसे कि नाउ को फॉर्मूला लगाना है मुझे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे नाउ, नाउ का फॉर्मूला लगाने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, जो अभी करंट का होगा यह टाइम के साथ में यहाँ पर आता है। जैसा अभी मैं इसका फॉर्मूला हटा देता हूँ, OLTSV, एंटर। तो अब देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नाउ यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर, और जो डेट है ये वही टाइम और डेट यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए टुडे का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करेंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या हुआ, केवल यहाँ पर डेट दी हुई है। तो यदि मैं F2 करता हूँ, यहाँ पर देखिए डबल क्लिक कर सकते हैं F2, तो इसमें देखिए टाइमिंग नहीं है। तो ये डिफरेंट है इन दोनों फॉर्मूला, ये नाउ टाइमिंग के साथ, और ये जो टुडे का फॉर्मूला है केवल यहाँ पर डेट आएगी इसकी। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारा डेज का फॉर्मूला, डेज का फॉर्मूला देखिए कैसे काम करेगा दोस्तों। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर डेज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए एंड डेट और स्टार्ट डेट आपको ये वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यानी कि ये एंड डेट हो गई है और ये आपकी स्टार्ट डेट हो गई जो सबसे पहले। यदि आपको इस बीच का ड्यूरेशन देखना हो, एंड डेट और स्टार्ट डेट के बीच में कितने मंथ का है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया एंड डेट और स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने मंथ का डिफरेंट है, 4 महीने का डिफरेंट है इन दोनों डेट के बीच में। तो इस तरीके से डिफरेंसेस निकलता है इस डेज का फॉर्मूले का यूज करके हम। अब देखिए घंटा, मिनट, टाइम, यानी कि टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। टाइम का फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा, देखिए जैसे टाइम का फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए घंटा, मिनट, सेकंड आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे मुझे घंटा देना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला 8, ठीक है। अच्छा घंटे में यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, मिनट 10, सेकंड 0.5,
ठीक है, और यहाँ पर मैंने किया एंटर। तो देखिए यहाँ पर घंटा, मिनट और सेकंड यहाँ पर आ चुके हैं। अभी क्या है कि इस तरीके से दिखा रहा है, आपको सेकंड नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और देखिए टाइम है ये हमारा, तो हमारा टाइम पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर घंटा, मिनट, सेकंड जो आप लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया ये फॉर्मेट। ऊपर देखिए घंटा, मिनट, सेकंड, ओके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घंटा, मिनट अब सेकंड में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूले का दोस्तों यूज कर सकती हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फिर आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंस मैथ के बारे में, और यहाँ पर कुछ मोर फंक्शंस हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे। तो इन चीज़ों को कवर करेंगे हम आगे, और इसके अलावा जो भी यहाँ कुछ ऑप्शन है इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, ताकि रोज़ न्यू वीडियो आने वाली आप तक ज़रूर पहुंच सके।